नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और अपने मुतालबात के हक़ में कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक मार्च किया गया और धरना दिया गया। इससे पहले भी जो है वो कई दिनों से धरना जारी सारी है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई मुख्तलिफ मकामात पर। और साथ साथ अगर बात की जाए जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे कि ये तवील होता चला जा रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। वज़ीर आला हाउस का जब मार्च किया गया वज़ीर आला हाउस तक, तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस जब हरकत में आई इतनी बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन को देखकर और फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं, जिस पर मुज़ाहिरीन ने जो है वो धावा भी बोल दिया। ऑब्वियसली बदनज़मी भी हुई और अपने साथियों को छुड़वाने के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं ये भी कहा कि मुज़ाहिरीन जो है वो मार्च करेंगे, जो करते हुए नज़र भी आए। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम मामलात हैं। असल इशू क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। और कराची में जो यंग नर्सेज हैं वो उनकी एसोसिएशन ये एहतजाज करती नज़र आ रही है। साथ साथ यंग डॉक्टर्स का भी एक और तरफ एहतजाज चल रहा है लेकिन इसी पर हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ इस वक्त सदर नर्सिंग एसोसिएशन सिंध इजाज़ कलेरी साहब मौजूद हैं। इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि ये जो एहतजाज और ये धरना, वजह क्या है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? ठीक है, शाहीन सिद्दीकी हमें पहले ज्वाइन करेंगी, हमारी हेल्थ रिपोर्टर हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो नर्सिंग एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी लेंगे कि मामला क्या है, धरना क्यों दिया जा रहा है। हमारी हेल्थ रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुकी है। सबसे पहले शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूँगा ये मामला क्या है जो धरना देखा गया, रिपोर्ट किया गया, फिर वज़ीर आला हाउस तक हम देखते हैं कि ये मार्च करते हैं और फिर गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाती हैं, मुश्तइल किया जाता है मुज़ाहिरीन को पुलिस की जानिब से, जो है वो गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई। व्हाट्स द सिनेरियो? देखिए, ये यंग नर्सिंग एसोसिएशन है प्लस पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन भी इसमें शामिल है, जिन्होंने प्रेस क्लब पे काफी दिनों से धरना दिया हुआ है। कुछ मुतालबात इनके थे। जो पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन, उनका मुतालबा ये था कि जो प्रमोशन 5 साल या 6 साल से रुकी हुई है उनको फौरी तौर पर प्रमोशन की जाए, और जो अलाउंसेस, खासतौर पर अलाउंसेस के हवाले से बात हुई है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल अलाउंसेस हैं उनको जारी रखा जाए। इसके अलावा जो हेल्थ केयर रिस्क अलाउंसेस हैं जो खास तौर पे कोरोना के हवाले से दिए गए थे, जो मुलाजमीन हैं, खासतौर पे 3 अस्पताल हैं बड़े जहां ये दिए गए थे कराची में, तो इनका कहना ये है कि ये जारी रखे जाएं और ये अलाउंस को रोका ना जाए, क्योंकि ये कोरोना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि अभी वार्ड्स में बहुत कम पेशेंट है जो कोरोना में मुब्तला हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन का कि अलाउंस जो है वो जारी रखे जाएं, जबकि ये नर्सिस तलबात हैं, उनका भी कहना ये, जो यंग नर्सिंग एसोसिएशन है उनका कहना ये है कि जो तलबा का वजीफा है वो 15,880 रुपए है, वो बढ़ाकर 30,000 किया जाए। ठीक है। जबकि इनको रिस्क अलाउंस भी दिए जा रहे थे, तो उनका भी कहना यंग नर्सिंग एसोसिएशन का है कि ये अलाउंस जारी रखे जाएं, मुस्तकिल किए जाएं। जबकि जो 89 डेज पर जो नर्सिंग स्टाफ रखा गया था, खासतौर पर वैक्सीनेशन और वार्ड्स के हवाले से, उनका कहना ये है कि मुस्तकिल किया जाए इनको, क्योंकि ये 1 साल इनको गुजर चुका है और अभी तक इनको मुस्तकिल नहीं किया गया। जबकि हमारे महकमे में बात हुई, उनका कहना ये था कि हम इस तरह, मतलब डायरेक्टली इस तरह हम इनको नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम इसको नहीं कर सकते। 89 डेज के जो नर्सिंग स्टाफ है, लिस्टें बनी हैं, डिस्कस हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका कहना यह है कि इस तरह नहीं किया जा सकता। वजीर सेहत ने भी इस पर कुछ पिछले दिनों कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन इनका मुतालबा यह है कि एक तो अलाउंसेस का मुतालबा है, सबसे बड़ा मुतालबा इनका अलाउंसेस का है, जो ये हेल्थ केयर रिस्क अलाउंस है जो कोरोना के हवाले से दिया गया था नर्सिंग स्टाफ को। और दूसरा बड़ा जो यंग नर्सिंग एसोसिएशन, उनका दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि इनके जो वजीफा है उसको बढ़ाया जाए, 30,000 किया जाए। ठीक है। शायद ये भी जानना चाहूंगा, ये जो एहतजाज है ये रैली की शक्ल इख्तियार कर गया, कितने दिनों से ये एहतजाज होता दिखाई दे रहा था? देखिए, ये एहतजाज तकरीबन इसको 1-1.5 महीना हो चुका है जो ये एहतजाज प्रेस क्लब पे बैठे हैं। ठीक है। और आज जो है वो यंग नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से ये लिया गया कि क्योंकि कोई हल निकल नहीं रहा था और महकमे की तरफ से कोई इस तरह नोटिस नहीं लिया जा रहा था, तो इनका इन्होंने आज मार्च किया वज़ीर आला हाउस की तरफ। और ये जब आर्ट काउंसिल पहुंचे हैं
तो उस वक्त भारी तादाद में नफरी जो है वो वहां पर पहुंची है। और उसके बाद रेंजर्स की भी हमने देखा कि मुतवादिर गाड़ियां जो है वहां पर आनी शुरू हुई और इनको फिर धकेला गया प्रेस क्लब की तरफ और इनको ये कहा गया कि आंसू गैस इस्तेमाल की जाएगी और शेलिंग की जाएगी, लिहाजा आप फौरी तौर पर जो है वो अपना धरना वापस जो है वो प्रेस क्लब लेके जाएं। और आधे से 1 घंटा तकरीबन लगा है इनको ये वापस प्रेस क्लब बैठे हैं और अभी भी इनका एहतजाज जारी है प्रेस क्लब पे। अच्छा, अभी सवाल यहाँ पर ये है, एहतजाज रैली की शक्ल इख्तियार कर गया, वज़ीर हाउस तक मार्च किया गया, हुकूमत की तरफ से कोई रिलैक्सेशन, कोई टेबल टॉक, कोई मुज़ाकरात की मंजूरी के लिए कोई बातचीत का कोई अमल शुरू हुआ? देखिए, नोटिफिकेशन सेक्रेटरी की तरफ से जारी होना था क्योंकि सेक्रेटरी सेहत तब्दील हुआ था गुज़िश्ता दिनों। ये जो खास तौर पर हमारे यहाँ अगर हम इसकी बात करें, जो इनका प्रमोशन था, प्रमोशन के हवाले से आज कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेक्रेटरी सेहत ने, जबकि मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हुए सेक्रेटरी सेहत को आज ज्वाइन किए हुए। पिछले जो सेक्रेटरी सेहत थे वो कुछ उनकी अदालत के केसेस से जो वो उस तरफ लगे हुए थे, वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी बिल्कुल। तो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है और आज इन्होंने कोई नोटिफिकेशन भी निकाला है जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त नोटिफिकेशन। तो उनका कहना यह है कि सेक्रेटरी सेहत से भी हमारी बात हुई, उनका भी कहना यह है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे, बैठकर मसाइल हल किए जाते हैं। ठीक है। इस तरह अस्पतालों को छोड़ देना और इस तरह धरना देना और मरीजों को इस तरह छोड़ देना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, कितना अरसा हो चुका है ये अस्पतालों में नर्सिंग एसोसिएशन ने अपने काम छोड़े हुए हैं, हड़ताल पर है? नहीं, नर्सिंग स्टाफ ने मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन हुए जो आज ओपीडीज इन्होंने बंद की हैं। ओपीडीज में नर्सिंग स्टाफ नजर नहीं आया, जबकि इमरजेंसी में नर्सिंग स्टाफ मौजूद था, आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। ओपीडीज में इस दफा नर्सिंग स्टाफ नहीं था। वार्ड्स में बहुत कम तादाद थी नर्सिंग स्टाफ की जो ये धरने में मौजूद थे। तो इनका कहना यही था, जब हमारी बात हुई है यंग डॉक्टर एसोसिएशन इनकी नर्सिंग एसोसिएशन के लोगों से, तो उनका कहना यही था कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो हम इमरजेंसी और आईसीयू में भी हमारा स्टाफ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे इनका क्या लाएअमल हो सकता है, क्योंकि अब गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं, अब तो खैर पानी सर पे से गुजर चुका है, अगला इनका स्टेप क्या है? इनका कहना यही है कि अगर मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो वो इमरजेंसी, एक लास्ट इनका टारगेट होता है कि इमरजेंसी और आईसीयू में जो है वो इनका अमला हट जाएगा। और फिर आपको पता है आईसीयू ऐसी जगह होती है जहां बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और पेशेंट को 24 घंटे मतलब चाहिए होता है। और इमरजेंसी भी ऐसा मतलब ज़ाहिर है पेशेंट एक इमरजेंसी में आ रहा है या एक्सीडेंट केस आ रहा है या कोई इस तरह का केस आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है इमरजेंसी तो बहुत सेंसिटिव जगह होती है और आईसीयू भी बहुत सेंसिटिव जगह सकती है। शाहीन, ये बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है, स्टाफ, इसमें कई ऐसी आसामियां हैं जहां पर भर्तियां अभी आसामियां हैं तो वो भर्तियां नहीं की जा रही हैं। देखिए, बात यह है कि 3 अस्पताल हैं जहां जिसमें झगड़ा चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का, जिसमें एनआईसीएच है, एनआईसीबीटी है और जिना अस्पताल है। एनआईसीबीटी क्योंकि बहुत ज्यादा फंड गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं और ऑटोनोमस बॉडी वो वहाँ हो गई है, तो वो वहाँ अपनी भर्तियां कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटअप हो गया एनआईसीबीटी का, पूरे सिंध में उन्होंने यूनिट्स बना दिए हैं। जबकि जिना में अमला बहुत ज्यादा कम हुआ है क्योंकि रिटायरमेंट बहुत ज्यादा हुई है। नर्सिंग स्टाफ बहुत ज्यादा तादाद में 30% तकरीबन उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो बहुत बड़ा एक गैप है जिना में जो नर्सिंग स्टाफ की जगह खाली है। लेकिन बात वही है कि फंडिंग क्योंकि काफी अरसे से सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं कि सिंध गवर्नमेंट ही जिना को ही फंड दे रही है, एनआईसीएच को भी सिंध गवर्नमेंट ही फंड दे रही है, तो सिंध गवर्नमेंट को ही भर्तियां करनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि फेडरल गवर्नमेंट अभी तक ना कोई फंड देने को तैयार है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बस सिर्फ एक लेटर आता है कि ये वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन फंड की बात नहीं होती। ठीक है। फंड हमेशा इतने बड़े अस्पताल को चलाना, इतने ज्यादा अस्पताल को चलाना सिंध गवर्नमेंट चला रही है, अद्वियात भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैनेज हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर इतनी बड़ी तादाद में सिंध में जितने बने हैं वो पंजाब में नहीं वेट कर रही है, फंड्स क्यों नहीं जारी कर रही है? वफाक का वेट कर रही है क्या? देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो अपने फंड जारी करती है, सिंध गवर्नमेंट तो अपने फंड दे रही है क्योंकि देखिए वफाक के इतने बड़े 3 इदारे इसके हैंडओवर हुए हैं, उनको भी चला रही है सिंध गवर्नमेंट। अपने ही भी अस्पतालों को, जैसे अगर आप सिविल की बात कर लें, ट्रामा सेंटर की बात कर लें, बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं जो सिंध गवर्नमेंट अपने वफाक को हैंडओवर कर चुकी है सिंध हुकूमत।
नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो केस चल रहा है और अभी केस पेंडिंग में है। जो ये भर्तियां नहीं हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ठीक कि है। इन दोनों के दरमियान जो है वो तनाजा है, सिंध तो ऐसा गवर्नमेंट और लगता है फेडरल वफाक और गवर्नमेंट। सिंध की आपसी लड़ाई यही तनाजा है जिसकी भेंट ये चढ़ रहे हैं नर्सिंग एसोसिएशन। बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि अगर भर्तियां होनी है तो बड़ी तादाद में भर्तियां होनी है, क्योंकि जगह खाली है। नर्सिंग के एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि जहां डॉक्टर्स की बड़ी अहमियत है वहां नर्सिंग स्टाफ की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, राउंड करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सारा सारा दिन जो देखता है वो स्टाफ ही देखता है, ठीक है। वही सारे मामला देख रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट करी तमाम सूरत हाल से कि ये धरना क्यों मजीद तवालत इख्तियार कर चुका है और रैली की शक्ल इख्तियार कर ली। वज़ीर आला हाउस तक जाने की कोशिश की, मार्च और मुजाहरा किया गया। नर्सिंग एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे कि आया असल मसला क्या है, क्यों इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कब से ये मामला चलते नज़र आ रहे हैं। एक वक्फे के बाद।